मंगू नाम का एक धनी किसान था, लेकिन वह बहुत आलसी था। वह कभी खेत देखने नहीं गया और ना ही वह फसल देखने गया। उसने अपनी गायों और भैंसों के साथ साथ अपने घरेलू सामानों की भी देखभाल नहीं की। उसने सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया। उसके आलस्य और लापरवाही ने घर को तबाह कर दिया था। उसे खेत में नुकसान होने लगा। गाय के दूध से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन मंगू का एक मित्र सोहनलाल उसके घर आया। सोहनलाल ने मंगू की हालत देखी। उसने समझा कि आलसी मंगू अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, तो उसने अपने प्रिय मित्र मंगू की भलाई के लिए कहा, मित्र, मैं तुम्हारी बुरी स्थिति को देखकर बहुत दुखी हूँ। मेरे पास तुम्हारी गरीबी दूर करने का एक आसान सा उपाय है। मंगू ने कहा, कृपया मुझे उपाय बताएं और मैं इसे लागू करूंगा। सोहनलाल ने कहा, सभी पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर में रहने वाले सफेद हंस धरती पर आ जाता है। वह भोर में लौटता है। उसे देखना बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। जिसने देखा उसे कभी किसी चीज की कुछ कमी नहीं होती। मंगू ने कहा, मैं उस हंस के दर्शन अवश्य करूंगा। अगली सुबह मंगू जल्दी उठ गया। वह हंस को देखने घर के बाहर निकला। उसी समय उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके गेहूं के ढेर को अपने गेहूं के ढेर में उंडेल रहा है। मंगू को देखकर वह लज्जित हुआ और क्षमा याचना करने लगा। खलिहान से घर लौटने पर वह गौशाला में गया। वहां एक रखवाला गाय का दूध निकाल रहा था और अपनी पत्नी के बर्तन में डाल रहा था। मंगू ने उसे फटकार लगाई। घर पहुंचकर उसने कुछ पानी पिया और हंस को देखने बाहर निकला और खेत में चला गया। उसने देखा कि मजदूर अभी तक खेत पर काम करने नहीं आए थे। वह कुछ देर वहीं रुका। मजदूरों के आने पर उनके व्यवहार का खुलासा हुआ। इस प्रकार वह जिस स्थान पर गया था उसका नुकसान बच गया। श्वेत हंस के अवसर पर मंगू हमेशा सुबह उठकर बाहर जाने लगता था। अब वह अपने सेवकों के साथ काम करने लगा। इससे चोरी रुक गई। पहले वह बीमार रहता था, लेकिन फिर वह ठीक हो गया। वह खेत जहाँ 10 बोरी अनाज काटा जा रहा था, उस स्थान पर अब 50 बोरी अनाज मिलने लग गया। एक दिन मंगू का मित्र सोहनलाल उसके घर आया। मंगू ने कहा, मित्र, मैंने आज तक एक भी सफेद हंस नहीं देखा, लेकिन उसे ढूंढने से मुझे बहुत मदद मिली। सोहनलाल मुस्कुराया और कहा, कड़ी मेहनत ही सफेद हंस है।